नमस्कार। अब 7.3 का प्रश्न नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 4, -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। तो हमें यहाँ चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं। तो बच्चों, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमने नहीं पढ़ा है, हम केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक रचना करते हैं और रचना करके इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। तो रचना में मान लो मैंने AC को मिलाया, आप चाहे तो BD को मिला सकते हैं। तो AC को मिलाने पर यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज बन जाते हैं। पहला त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है ACD। अब हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उनके क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो ABCD चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सूत्र पहले लिख दिए। सूत्र लिखने के बाद हम सवाल को हल करते हैं। बिल्कुल आपको केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे बन गया तो इसके कैसे भी सवाल हो तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 है। अभी इसको नहीं देखना है। तो क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना है -4, y2 -y3 तो -5, माइनस y3 का मान कितना है -2 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, धन x2 का मान कितना है -3 तो यहाँ पर -3 लिखेंगे तो माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे -3 लिख देते हैं। और y3 -y1 तो y3 मतलब -2 माइनस y1 का मतलब -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 का मान कितना है 3 और y1 -y2 तो y1 का मान कितना है -2 और y2 का मान कितना है -5 तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। अब इसको आगे बनाते हैं। 1/2 -4 इसे हम घटा देंगे तो आ जाएगा -3 अब इसको हम घटा देंगे -2 + 2 0 हो जाएगा, धन 3 अब -2 + 5 = 3 आ गया। तो 1/2 यहाँ 4 × 12 और माइनस माइनस प्लस तो +12 ऋण 309 0 धन 9 तो हो जाएगा 1/2। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 21। तो मतलब त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है 21/2 वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब त्रिभुज ACD के लिए हमने वही उसी सूत्र का प्रयोग किया है, सूत्र तो नहीं बदलेगा। अब ACD का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम उसी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये बन जाएगा x1 y1, ये बनेगा x2 y2, ये बनेगा x3 y3। हम त्रिभुज ACD ले रहे हैं इसीलिए ये x1 y1 बनेगा, ये x2 y2 बनेगा, ये x3 y3 बनेगा। अब इसके मानों को हम रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, x1 = -4, y2 -y3 तो y2 कितना है -2 माइनस y3 कितना है 3 है, धन x2 कितना है 3, y3 -y1 तो y3 कितना है 3 माइनस y1 कितना है -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, धन x3 कितना है 2, y1 y2 तो y1 कितना है -2 माइनस y2 कितना है -2 तो ये हो जाएगा +2। अब इसके बाद इसको हल करते हैं। 1/2 -4 गुणा ये हो जाएगा -5, धन 3 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, धन 2 और यहाँ पे -2 + 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद 1/2 4 पंजे 20 और माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 20, धन 3 पंजे 15 हो जाएगा, धन 2 0 0 हो गया। अब इसे हम जोड़ देते हैं तो गुणा कितना आ जाएगा 20 और 15 35 आ जाएगा। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 35/2 वर्ग इकाई आ जाएगा।
अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया है। अब हमें करना क्या है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़कर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, अब हमें क्या करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया था, 21/2 आया था, धन और ACD का क्षेत्रफल कितना आया था, 35/2। अब इन दोनों को जोड़ देना है। तो इनको जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा। तो ये कितना आ गया, 56/2 बराबर 28। 28 वर्ग इकाई चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि ये सवाल को बनाना आसान है, केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमको मालूम है तो हम पूरे सवाल इसके लगा सकते हैं। इसका प्रैक्टिस करके आप देखिएगा, जहाँ नहीं बनेगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मैसेज कीजिए।